दोस्तों, अगर हम बुरे वक्त में हैं तो हमें उस बुरे वक्त से जो बाहर निकाल सकता है, जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, वो होते हैं हमारे टीचर, हमारे गुरु। दोस्तों, अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्र का भला चाहते हैं, वह उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। आप अगर किसी डिप्रेशन में हैं तो आप अपने टीचर से उसके बारे में ज़रूर बात करें, वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। उसी के ऊपर ये कहानी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेहद पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह कहानी एक शिक्षक की और छात्र की है। एक शिक्षक जो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट डे आए, वह सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, सभी बच्चों से सवाल जवाब कर रहे थे, सभी बच्चे उनके सवाल का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन वहां पर एक छात्र था जो गुमचुप बैठा हुआ था। शिक्षक ने एक दिन देखा तो वह ऐसे ही शांत बैठा था, दूसरे दिन देखा तो भी वह शांत ही बैठा था। करीबन 3-4 दिन तक उस शिक्षक ने अपने छात्र को ऑब्जर्व किया और वह चुपचाप ही था। तब शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा कि तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? तब छात्र ने कहा कि सर, मेरे अतीत का एक ऐसा बुरा अनुभव है जिसे मैं भूल नहीं सकता और जिसके कारण किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लगता। टीचर ने मुस्कुराया और कहा कि तुम आज शाम मेरे घर आ जाना। छात्र ने कहा जी सर। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, शिक्षक अपने घर में थे और छात्र उनके घर पे आया। जैसे ही उनका छात्र घर पर आया, शिक्षक ने उसे बैठने के लिए कहा और किचन में चले गए। किचन में जाते ही वह अपने छात्र के लिए शिकंजी बनाने लगे और शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया। वह शिकंजी बनाकर लाए और अपने छात्र को दिया और कहा, इसे पी लो। छात्र ने जैसे ही उस शिकंजी का पहला घूंट पिया, उसका चेहरा अजीब सा हो गया। तभी शिक्षक ने पूछा कि तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई? तब छात्र ने कहा, नहीं सर, शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। तब शिक्षक ने कहा, अच्छा नमक ज्यादा है तो लाओ, इसे मैं फेंक देता हूं। तब छात्र ने कहा, नहीं सर, इस नमक के चलते इसे फेंकने की क्या जरूरत है? इसमें थोड़ी चीनी मिला लेंगे तो ये शिकंजी वैसे ही हो जाएगी। तब शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल इसी तरह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और नमक तुम्हारे अतीत की बुरी यादें, जिसे हम फेंक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, मतलब अच्छी यादें मिलाकर उसे मिठास में बदल सकते हैं। देखो, अगर तुम्हारे अतीत में कुछ बुरा हुआ है तो तुम उसे याद करके अपने वर्तमान में अच्छी चीजें नहीं कर सकते और उसके कारण तुम्हारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए जो अतीत में हुआ उसे भूल जाओ, उसे भूलकर नई जिंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो। छात्र को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, अतीत की यादों को मुझे भूलना होगा और मैं अपने वर्तमान में जब अच्छे से जीऊंगा, अच्छी चीजें करूंगा, तभी मेरा भविष्य अच्छा होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि आपके साथ अतीत में कुछ भी हुआ हो, हम उसे निकाल कर अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे भूलकर वर्तमान में हम इतनी अच्छी यादें बना लें कि अतीत की यादें हमें भूल जाएं और भविष्य हमारा सफल हो जाए। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज आप अपने शिक्षक से इसके बारे में जरूर बात करें। वह आपको इसके लिए एक नया अनुभव देंगे, एक नई सलाह देंगे और आप उस अतीत की बुरी यादों से, उस परेशानी से जरूर बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।